गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बाहर का वेदर देखो कितना ठंडा हो रहा है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 11:15, यानी कि बिल्कुल दोपहर का टाइम होने वाला है। लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे हैं। सक्षम सिस्टर यहाँ खेलना, कैप आ गई सक्षम का फेंक दी और मैंने अभी कपड़े वॉश करके डाले हैं। हाँ, शाम को याद आती है, शाम को ठंड हो जाती है, बाहर जाने का मौसम हो जाता है। आज याद रखना, जब आज पापा तो चले गए जल्दी काम में। और मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों के लिए राजमा, क्योंकि मुझे इसके बाद कुछ और काम करना शुरू करना है। ये राजमा मेरा बॉईल हुआ रखा है। मॉर्निंग में नाश्ता बनाते बनाते राजमा बॉईल। सर्दियों में आप चाहते हो ना लंच का काम जल्दी खत्म हो जाए, तो आप ना नाश्ता बनाते बनाते ही लंच की तैयारी करनी शुरू कर दो तो ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ राजमा बॉईल कर दिया और मुझे सिर्फ इसके लिए फ्राई करना है लंच के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टमाटर अवेलेबल नहीं है, तो श्रीजा को टमाटर लेने के लिए भेजा है। श्रीजा थोड़ी बड़ी हो गई है, साइकिलिंग कर लेती है, तो ये फायदा है ना। वैसे मैं सब्जियां इकट्ठी ला के रखती हूँ, लेकिन इस हफ्ते ना सूप वगैरह बहुत पिए तो सारी सब्जियां उसमें निमट गई, ये हुआ। तो टमाटर मंगाए मैंने श्रीजा से अभी, और दोपहर को राजमा और चावल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। मॉर्निंग में मैंने मेथी के और उसके मक्की के पराठे बनाए थे। सक्षम अंदर आओ, बाहर ठंडी है। तो पहले मैं अपना राजमा फ्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या काम शुरू किया है ना। मैंने आपसे कहा था थोड़े दिन रुक जाओ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने राजमा फ्राई कर दिया। मैं श्रीजा से वो मंगाए थे टमाटर, लेकिन धनिया और मिर्ची लाई नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे ही भाग आई। तो ये राजमा मैंने फ्राई किया है। यहाँ पे मैंने राइस भिगो के रखते, इनको ना भिगो के पानी डाल के बंद करके रख दूंगी, जब बनाने होंगे उसी टाइम पे सीटी लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के ब्राउन राइस भिगोए हैं। मैं ये काम बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर अपना दूसरा काम भी करना होता है ना। और मेरी वीडियो मैंने आज एडिट कर दी है। ब्लॉग मैंने रात को ही ब्लॉग किया था एडिट, है ना। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है मेरा, लेकिन इट्स ओके, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा मुझे। अभी मैं पार्ट में गई थी, वहां से प्रसाद लेके आई हूँ। सक्षम खा रहे हैं, तो तुमने पूरा खाओ, अपना पूरा फिनिश करो। लिया क्यों? अभी भागना नहीं है, कहीं भी बैठो। यस यस, क्या छाट छाट के खा रहा है, जो पसंद की चीजें। चल बैठ के खा लो आराम से। सक्षम के दोस्त के यहाँ था ना पाठ, तो सक्षम प्रसाद लेके आया है ना। सक्षम सबको मिला है, बड़ों को भी मिला है, छोटों को भी। हाँ, सबको मिला है ना। तो सक्षम यहाँ प्रसाद खा रहा है। श्रीजा गई अपनी ट्यूशन, और अभी हस्बैंड बस आने वाले होंगे। मैंने राजमा चावल बना के रखे, उनके लिए ब्राउन राइस बनाए थे और आने वाले होंगे। सक्षम पापा का फोन आ गया ना, तो मैं यहाँ पे उनके लिए ब्राउन राइस बना के रखे हुए थे। आने के बाद वो खाना खाएंगे। क्या हुआ? मम्मी मुझे पापा आएंगे ना, तो मुझे फुटबॉल चाहिए, वो ले आना। फुटबॉल तो दिलाई थी कुछ दिन पहले, वो फोड़ दी। कब इनकी जितने भी ट्रायल आज तक दिलाया उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल फुटबॉल रही है ना। सबसे ज्यादा सक्षम ने फुटबॉल खेली, और घर में भी डम 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 करता रहता था उसको। हाँ नहीं, फिर सबसे ज्यादा यूजफुल क्या रहा? क्या है? ये अभी भी चलती है गाड़ी। अच्छा ठीक है, टेबल पे मेरा प्रसाद रखा है, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। श्रीजा और पापा के लिए बचा देंगे। हैं टेस्टी हलवा है इसमें, और क्या है? तिल के लड्डू। बाहर कौन सा बच्चा दिख रहा है? हमारे पतिदेव ले आए अपनी फेवरेट चीज, यानी कि सब्जियां। रास्ते में भी जा रहे होते हैं ना, और कोई अच्छी सब्जी मिलती है तो कहते कोमल सब्जी ले लो। इनका फोन आया था रास्ते में जब मैं पूजा में थी, सब्जी ले आओ, मैंने कर लिया। सक्षम केला खोल के रख दिया, खाया क्यों नहीं? प्रसाद खा लो, खाना ला रही हूँ आपको। हाँ, अरे फोन वाला आया था, वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है हमारा। उसने चेक किया था, अपना इंस्ट्रूमेंट लाया था। सक्षम अंदर आ जाओ। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी सारी सब्जियां हस्बैंड ले आए हैं, तो इसमें गाजर है, तो मैं सोची गाजर की एक रेसिपी शेयर करती हूँ। आवाज़ थोड़ी सी डाउन लग रही होगी क्योंकि मॉर्निंग में उठने के सबसे पहले ना मैं अपनी वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सुबह सुबह वॉइस ओवर करो ना तो आवाज़ थोड़ी सी ऐसे ही आती है। सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी उठ के सबसे पहला काम यही कर रही हूँ, उसके बाद दूसरे काम शुरू करने हैं। और आज मैं बताऊंगी कि मैंने क्या काम शुरू किया है आप लोगों को, है ना। और मैंने यहाँ पे गाजर को अच्छे से छील लिया और उसके बाद में इस तरह के साइज़ में काट लिया है। इनको अच्छे से धो लेंगे और इक्वल साइज़ में काट लेंगे। आज मैं गाजर का आपको बताऊंगी बनाना मुरब्बा। कल हमने आंवले का मुरब्बा बनाया था, तो कोई भी मुरब्बा आप बना रहे हो ना, उसमें जितनी आप क्वांटिटी में वो चीज़ ले रहे हो उतनी शुगर चाहिए होती है। जैसे आधा किलो गाजर है तो आधा किलो ही चीनी लगेगी।
है ना। 1 किलो है तो एक मतलब हर एक मुरब्बे का यही नाप होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने चीनी को इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग आधा कप, और इसे धीमी आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैं इंस्टेंट मुरब्बा बना रही हूँ, इसको आप आधा या 1 किलो गाजर का बना के अपने किचन में रख लो, और जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, खाने के बाद या फिर आपको खाने की क्रेविंग हो रही हो, बाहर से कुछ नहीं लाना, तो आप उसको खाओ। क्योंकि मेरे घर में मीठा खाने का सबको बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं न्यू एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए। और ये वाली रेसिपी मैंने बहुत बार बनाई हुई है, हर सर्दी में लगभग मैं बनाती हूँ। गाजर का मुरब्बा मैंने कई बार बनाया हुआ है। और उसके बाद में मैंने एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया, खुशबू के लिए और सेहत के लिए अच्छा होता है। और इसको हल्की धीमी आंच पे मैं पकने दूंगी, और यहाँ पे इसको थोड़ा चेक करते रहेंगे गाजर गल गई है या नहीं। तो वो इक्वल क्वांटिटी में जो हमने शुगर डाली है ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो चाशनी बनेगी वो बिल्कुल थिक बनेगी, और फिर उसमें हमारी गाजर सिक्योर रहती है, ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया और इसको पटक पटक के मार रही हूँ मैं। आप सोचोगे शिप्रा बीच में ये क्या करने लग गई, तो मैंने सोचा बच्चों को सरप्राइज़ देती हूँ। एक मुरब्बा तो बन ही रहा है, ये पकता रहेगा, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है धीमी आंच पे, है ना। और इसको मैं ऐसे कट करके देख रही हूँ, तो है ना, आप भी देख लीजिएगा। तो ये मैं बंद कर देती हूँ गैस, क्योंकि ये हो गया है। आप भी इस तरह से ट्राई करना, बहुत टेस्टी मुरब्बा बनता है। और उसके बाद मैंने जल्दी से बच्चों के लिए बनाए थोड़े से गोलगप्पे। तो ये होममेड पानी पूड़ी है, जिसमें कि पानी पूड़ी भी घर पे बनाई गई है और पानी भी, तो हेल्दी ऑप्शन है। यहाँ पे बनाए इंस्टेंट गोलगप्पे। श्रीजा कैसे लग रहा है, मजा आ रहा? बहुत ही मस्त। और बच्चे खाने लग रहे हैं। सक्षम कैसा मजा आ रहा है? टेस्टी है। पानी तो पापा ने बनाया, गोलगप्पे मैंने बनाया। अभी मैंने इनको गोलगप्पे खिलाया, कैसा लगा? मिर्ची लगी थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छे से। मिर्ची वैसे हमने कम डाली थी बच्चों के लिए, आलू नहीं बॉइल करे थे, यही कमी थी। वैसे कैसे लगे, मजा आया? आलू तो अच्छे, वैसे मजा आया। अरे गाजर का मुरब्बा खा रहा है मिर्ची भगाने के लिए। और स्टैंड आज मैंने अंदर किया है ना, क्योंकि स्टैंड बाहर छोड़ देते हैं, सुबह को कपड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे फिर से गीले हो गए, जो भी थोड़े बहुत सूखे हो। कोहरा ऐसे मतलब लिटरली बिल्कुल बरस रहा है, जैसे बारिश बरसती है। मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। आग हो गई है और बाहर हो गई है धुंध धुंध सी और कोहरा। तो बहुत ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ज्यादा चिल्ड मौसम है यूपी में इस टाइम में, ठंडा बिल्कुल। हाँ गाजर अच्छा होता है। कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है ना आपको, और फिर कुछ खाने के लिए मीठा नहीं होता, तो इसको खा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा गाजर का जो मुरब्बा मैंने बनाया है, का मुरब्बा मेरा बन गया है दोस्तों। अब मैं इसको एक जार में भर के रखूंगी। और मेरे बच्चों को मीठा खाने का बहुत शौक है, खाना खाने के बाद या कभी भी इनको मीठा खाने का बहुत मन होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। तो हलवा हमेशा बनाती हूँ, खीर भी बनाती हूँ, मुरब्बा भी वैसे मैं सर्दियों में 1 से 2 बार बनाती हूँ। तो ये मैंने बना के स्टोर कर लिया है, जिससे बच्चे आराम से खाते रहें। और बहुत अच्छा है, स्वाद है, हेल्दी भी है। लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना, इसको जब भी भर के रखेंगे। और ये ना आप देखोगे कि ये पक पक के थोड़ा हो जाता है। पहले कढ़ाई भरी हुई थी तो अभी कम सा हो गया, लेकिन बोझल सा हो गया। ये जो है ना गाजर, इनके अंदर तक रस चला गया है। फ्रेंड्स अभी है कैसी दिख रही है, बड़ी अजीब सी। यहाँ पे मैंने पानी की बोतल, पानी की नहीं मतलब पानी की बोतल कहने की आदत है, इसको हॉट पैड लगाया गर्म करने के लिए। और बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे राजमा चावल। श्रीजा से नीचे नहीं गिरा ना चद्दर पे, बिछाया भी नहीं, आज हस्बैंड भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। ये गर्मा गर्म राजमा चावल। इस पे हमने हरी प्याज डाली, हरी प्याज नहीं, हरा धनिया, प्याज, मिर्ची भी डाली थी क्या? नहीं, हरी मिर्ची नहीं। तो इस तरह से राजमा चावल खा के देखना, बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रीट पे बेचते हैं ना, स्ट्रीट फूड, वो मिक्स करके बड़े अच्छे वाले। मैंने ज्यादा नहीं खाए, बचपन में 1 बार खाए थे, लेकिन उनके चावल बड़े लंबे लंबे और बड़े टेस्टी। आपने कभी मिर्ची, क्या बोल रहे हो? बचपन में आपने कभी मिर्ची खाई है? मिर्ची नहीं, छोटे बच्चे का आप भी नहीं खा पाते ना, तो मैं तो खाती, लेकिन अभी तो मैं खाती हूँ। मम्मी को मिर्ची लगेगी। हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे हो चुका है। और मॉर्निंग में सबसे पहला काम मैं अपनी वीडियो एडिटिंग का कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे एडिट नहीं करूंगी तो मेरी वीडियो आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि दिन में मैंने आपको बताया था कि कुछ और काम भी शुरू किया है। अब क्या काम शुरू किया है वो मैं आपको बताऊंगी। सक्षम उठ गया, देखो सक्षम क्या कर रहा है, फोन में लगा हुआ कि पापा के। सक्षम को जल्दी उठने की आदत है। सक्षम हेलो करोगे, गुड मॉर्निंग। हेलो। तो सक्षम उठा है पापा के बिस्तर पे, सक्षम उधर ही सोता है। कैप लगा लो, कैप कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं क्यों, वही तो थी। देखो आपके बिस्तर में पिल्लों के नीचे छिप रही होगी, मिली है? हाँ उसको सर पे लगाओ, ठंडी बहुत ज्यादा है दोस्तों। और सुबह में और शाम में तो कैप वगैरह लगानी पड़ रही है। श्रीजा ये सोई पड़ी है, श्रीजा तो देर में उठती है। श्रीजा को तो कुंभकर्ण नंबर 1 है हमारे घर का, उठती नहीं है ना सक्षम? सबसे लेट कौन उठता है घर में?
है ना। तो श्रीजा उठती है सबसे लेट, तो मैं भी चलो, लेकिन मैं इसको उठा रही हूँ बार बार कि पढ़ाई करो बैठ के। सक्षम को भी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। इतना मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो ये अभी बैठा है फोन लेके, पापा के साथ बैठा हुआ था, नहीं तो बात कर रहा था। पापा इसके गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आज मेरे को नहीं करना है वर्कआउट, मेरे पेट में कुछ दर्द है। और मैंने आपको बताया था कि मंथ में 2-3 दिन जब थोड़ी सी प्रॉब्लम में होती है हम लेडीज, तो मैं वर्कआउट उस टाइम पे नहीं करती हूँ। और ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोगों ने शुरू किया है ये वर्कआउट, तो थोड़ा सा उस टाइम पे हम लोगों को अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो मैं वॉक वगैरह करती हूँ, लेकिन वर्कआउट नहीं करती हूँ 3-4 दिन मंथ में, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, कल मैंने मुरब्बा बनाया था, बहुत टेस्टी बना। इंस्टेंट गोलगप्पे बनाए थे, और गोलगप्पे की रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, इसलिए शेयर नहीं की थी। इसके अलावा आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या काम शुरू किया है, क्योंकि मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहती, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने होम ट्यूशन शुरू किया है, बच्चों को मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है, और मैंने सोचा है कि इसको कंटिन्यू रखूंगी। मैंने शादी से पहले भी टीचिंग की हुई है, स्कूल में भी टीचिंग की है, और वो कोई उस टाइम पे कोई जरूरत की वजह से नहीं की थी, उस टाइम शौक की वजह से की थी। जब मेरा एजुकेशन मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो मेरा एजुकेशन जिससे कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट मतलब जैसे एमए फाइनल था, और उस टाइम पे मेरे पास करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। शादी के टाइम में थोड़ा सा अंतर था, मेरी और इनकी शादी में लगभग 1 साल का गैप रहा। 1 साल पहले हम लोगों की सगाई हो गई थी, नेक्स्ट ईयर हमारी शादी हुई थी, ऐसे हुआ था। तो उस टाइम पे बीच में मैं खाली थी, तो मेरी फ्रेंड के पापा हैं, उनका पापा है नहीं, वो थे तब, अंकल की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि उनका स्कूल था कि टीचिंग करने के लिए बच्चों नॉलेज ही मिलती है, आप शुरू कर लो दोनों। तो उनको भी टीचर की जरूरत थी, और हम लोगों को भी, फ्री थे हम लोग। तो जिनका स्कूल था, मेरी उस फ्रेंड ने और मैंने दोनों ने टीचिंग की थी वहां पे। तो जब स्कूल में टीचिंग की, तो वहीं से मेरे पास बहुत सारे बच्चे ट्यूशन के लिए आ गए थे, तो वहां पे मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, 12th तक की क्लास को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था। एमए इंग्लिश मैंने किया हुआ है, तो ऐसा है, बहुत मजा आता है ट्यूशन देने में बच्चों को, एंजॉय करता है इंसान। लेकिन एंजॉय इंसान वही कर सकता है जो मतलब मनी माइंडेड ना हो, टीचिंग को एंजॉय करे। तो मैं देखो, मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ, कभी मैं मनी माइंडेड यहाँ भी नहीं हुई कि सिर्फ मनी के लिए मैं उल्टा सीधा कुछ भी कर रही हूँ। तो मैं टीचिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा जिस चीज में मेरे को इंटरेस्ट है और वो काम मुझे अच्छा भी लगता है, वो करूंगी, तो शायद उसका रिजल्ट ठीक रहेगा। कैसा रहेगा पता नहीं, ठीक है। और टीचिंग का ये है कि अगर आप 2 बच्चों को भी पढ़ा रहे हो और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो उस टीचर को सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन आप कोई भी काम शुरू करते हो, आपको इनकम भी चाहिए होती है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं काम शुरू करी, और एक काम ही होता है ना, तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ गई है। बट कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने क्या शुरू किया, अपने कामों को थोड़ा सा फास्ट करना शुरू किया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दोपहर में पहले मैं लेटती थी, थोड़ी देर रेस्ट करती थी, क्योंकि बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, तो वो मैंने खत्म किया है। और उसके बदले मैं दोपहर के टाइम बच्चों को टीचिंग देती हूँ, ट्यूशन देती हूँ। तो ये नेक्स्ट मैंने शुरू किया है काम। और मेरी थोड़ा सा तबीयत खराब है, तबीयत खराब मतलब खांसी जुकाम नहीं है, पेट में पेन है सिर्फ, ये सुबह सुबह उठने के बाद ऐसा हो जाता है थोड़ा। तो ये नया काम मैंने शुरू किया है दोस्तों, और आई होप कि ये काम मेरा अच्छा रहे। जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ वो खुश रहे अपनी टीचर से, उनको समझ में आए सब कुछ। तो आप लोगों को कैसा लगा सुन के कि मैंने टीचिंग स्टार्ट की है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि हमारे पेरेंट्स जब हमको पढ़ाते हैं, तो इसलिए पढ़ाते हैं कि हम आगे जाके उस पढ़ाई का, उस नॉलेज का यूज कर सकें, बिना बात के उसको लेके पढ़े रहें घर में, कुछ ना करें, उससे कुछ नहीं होता। जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप देखते हो मैं कितनी टेंशन में होती हूँ, जब कुकिंग और ये सब कितना कुछ करती रहती हूँ, कभी खाली नहीं बैठती। खाली दिमाग तो मम्मी कहती है मेरी शैतान का घर होता है। तो बस मैं लगी रहती हूँ किसी ना किसी चीज में। तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट की है, और मैंने ये 1 जनवरी से स्टार्ट किया। 1 जनवरी में से स्टार्ट करने के बाद मेरे पास में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि देखो, जनवरी के बाद फरवरी लास्ट में बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं, तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों का ट्यूशन जहां से लगा है वहां से हटा के या फिर नया ट्यूशन शुरू करते हैं ना। तो अभी जो बच्चे अपने ट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो 1-2 बच्चे मेरे पास आए हैं। उनको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं उनको काफी टाइम दे रही हूँ और बहुत स्पीड से मैं करा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बर्डन पड़ रहा है बीच में से लेना बच्चों को। और जब नई सेशन शुरू होती है, तब पेरेंट्स अधिकतर न्यू ट्यूशन ढूंढते हैं। तो आई होप कि मार्च के महीने में या फिर जब नेक्स्ट सेशन शुरू होगा,
तो मेरे पास ट्यूशन और भी आएंगे, होपफुली आने भी चाहिए, है ना। तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। तो मैंने आज आपको फाइनली बता दिया कि मैंने क्या शुरू किया है। हाँ, टीचिंग में भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे वो कर सकते हो। मैंने सोचा नहीं था लाइफ में मैं इतना कुछ करूंगी, मेरे को हिम्मत तो है करने की, लेकिन लाइफ में ना जैसे जिंदगी मुड़ जाती है इंसान को, वैसे सब कुछ करना पड़ता है। और मुझे लगता है करना भी चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। जब आपके ऊपर थोड़ी सी बर्डन आता है ना, वो आपको कामयाबी की तरफ धकेलता है। वो आपको अगर आप नाजुक सी जिंदगी जीते रहोगे ना, तो आप शायद कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर आप आराम में कंफर्ट लेवल में ही रहोगे। लेकिन जिंदगी जब आपको देती है ना चैलेंजेस, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अपने फ्रेंड को आप ब्लेसिंग्स देना कि मैं आगे बढ़ पाऊं, है ना। पता नहीं, जैसा भी रहेगा, आप लोग तो साथ में हो ही दोस्तों। बाय बाय, लव यू ऑल।